इमेजिन करो, तुम अपनी वाइफ के साथ रात को बाहर वॉकिंग के लिए जाते हो। एंड जब तुम अपने घर से थोड़ी दूर जाते हो, वहाँ से 3-4 लौंडे लफंगे गुंडे आते हैं और तुम्हारी वाइफ को छेड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तुम अकेले हो, तुम्हारी वाइफ हेल्प मांग रही है तुमसे, वो तुम्हारी तरफ चीख रही है, चिल्ला रही है, एंड वो लड़के उसको तंग किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। लेकिन तुम्हारा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि मैं इनसे लड़ूंगा तो कैसे लड़ूंगा, मैं आखिर इनसे कैसे डील करूंगा। और तुम्हारी वाइफ तुम्हें देखकर होपलेस होपलेस होकर तुम्हें देख रही है और कह रही है कि मेरी हेल्प करो, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद वो तुम्हारी वाइफ को किडनैप कर रही है, ले जाते हैं, अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद तुम पुलिस स्टेशन जाते हो कि सर मेरी वाइफ को किडनैप कर लिया गया है, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। सो दे विल से कि तुम कहाँ थे। मैं तो अपनी वाइफ के साथ था, मैं उसको देखता रहा और उसको किडनैप करके चले जा। इमेजिन डैट, ऐसा सिनेरियो तुम्हारे साथ भी हो सकता है, लिटरली तुम्हारे साथ हो सकता है। एंड जैसे तुम्हारी सिचुएशन अभी चल रही है वैसे ऐसी सिचुएशन हो भी सकती है, क्योंकि तुमने बचपन कभी लड़ना सीखा नहीं था। एंड जब तुम बड़े हो गए, तुम्हें अपनी वाइफ, तुम्हारी अपनी मदर, तुम्हारी सिस्टर को प्रोटेक्ट करना ही नहीं आता, तुम काहे के मर्द हो फिर। तो अगर तुम अभी टीनेज या फिर अपनी यंग एज में हो और अगर तुम स्ट्रीट फाइट नहीं जानते, तो तुम्हारी आने वाली लाइफ होगी बहुत डिफ़िकल्ट होगी। इवन तो तुम छोटे हो, अभी तुम छोटे हो, तो वो भी लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाली है, क्योंकि तुम्हें डेली स्कूल में, डेली तुम्हारी स्ट्रीट में बुली किया जाता है, तंग किया जाता है। एंड तुम तंग आकर सोचते रहते हो कि क्या करना चाहिए यार। लिटरली आई नो तुम काफ़ी वीडियो देखने के बाद इस वीडियो पर पहुँचे हो, एंड जितनी भी तुमने वीडियो देखी हैं उसमें सब बकवास बताई है कि ये करोगे वो करोगे, तुम मॉन्स्टर बन जाओगे, तुम्हारी बॉडी ऐसी होगी वैसी होगी। ये सब मैंने भी देखा था, लेकिन ट्रस्ट में एक 7th-8th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो अपनी बॉडी इतनी जैकअप कर ले। मे बी तुम कॉलेज स्टूडेंट हो, लेकिन फिर भी ये पॉसिबल नहीं होता कि तुम विद इन वीक्स इतनी अच्छी बॉडी बना लो और तुम लड़ने के लिए चले जाओ। नो, इट टेक्स लिटरली ईयर्स टू बिल्ड अ एस्थेटिक, बिल्ड अ कूल, बिल्ड अ मॉन्स्टर बॉडी। ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। एंड इसके बाद जब तुम वहाँ पे लड़ने जाओगे, वो तुम्हें लिटरली गन से भी मार सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो इन दिस वीडियो में तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि एक्चुअली में तुम अभी से इंप्लीमेंट कर सकते हो। नंबर 1 पॉइंट है हमारा, नेवर स्टार्ट अ फाइट। कभी भी तुम्हें फाइट खुद नहीं स्टार्ट करनी जब तक सामने वाला कोई एक्शन ना ले। देखो, जो एक स्ट्रीट फाइट होती है उसमें कोई ये बैकग्राउंड म्यूजिक तो नहीं होता जिसमें हीरो आएगा, जिसमें धूल उठ रही होगी, विलन भाग रहा होगा, विलन की आंखें खुल जाएगी। नो, इसमें विलन की आंखें तुम्हारी आंखों के अंदर होती है, वो तुम्हें मारने के लिए तरस रहा होता है, और हीरो तुम नहीं होते, हीरो एक्चुअली में वो होता है। एंड कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हें चाकू भी मार सकता है, कुछ भी हो सकता है लिटरली, और तुम सिर्फ देखते रहोगे। सो सबसे पहला पॉइंट यही होगा कि तुम्हें कभी फाइट स्टार्ट नहीं करनी, क्योंकि इन एवरी केस तुम फंसने वाले हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ प्लेसेस में सीसीटीवी कैमराज होते हैं, एंड या फिर पुलिस वाले होते हैं, या फिर कोई तुम्हारी वीडियो बना रहा होगा। तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, अगर तुम पहली स्टार्ट फाइट कर लोगे, ठीक है, तो तुम्हारी वीडियो अगर कहीं पुलिस स्टेशन जाती है तो सबसे पहले क्रिमिनल तुम्हें कहा जाएगा, क्योंकि तुमने फाइट स्टार्ट की थी। एंड वो जो होगा वो शायद से बच जाए। तो तुम्हें कभी फाइट स्टार्ट नहीं करनी। तो फाइट एक्चुअली में स्ट्रीट फाइट कैसे स्टार्ट होती है, तुम्हें सामने वाला धक्के देगा, पीछे करेगा, तुम्हें धमकी देगा कि हाँ तू हट पे, तू कहाँ से बड़ा आ गया, तू मुझे समझाएगा, कुछ ऐसी बातें करेगा और भौंकेगा कुत्ते की तरह। तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल से उसको इग्नोर करना है, या फिर तुम्हें सॉरी बोल देना है। देखो, इससे तुम्हारी ईगो हर्ट होने वाली है। आई नो कि मैं कैसे बोल दूँ सॉरी, नहीं है, मैं सॉरी नहीं बोल सकता, मुझसे नहीं होगा। भाई प्लीज़ कह दे, मैं कहता हूँ भाई प्लीज़ कह दे सॉरी। लेकिन इससे तुम बहुत बड़ी चीज़ से बच रहे हो। लिटरली तुम अपना सर फड़वाने से बच रहे हो, तुम फाइट से बच रहे हो, तुम इन फ्यूचर के धक्कों से बच रहे हो। तो ट्रस्ट में, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे फाइट स्टार्ट नहीं हो रही, तुम्हें वहाँ पे फाइट स्टार्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर सामने वाला कोई ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है, ज़्यादा लड़ने भिड़ने पे आ गया, या फिर उसने तुम पे हाथ चला ही दिया है, तो नाउ इट्स टाइम टू मेक अ मूव। पहले नंबर पे तुम्हें कुछ मूव्स करने पड़ेंगे, तुम्हें रिफ्लेक्सेस को तेज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले अपनी एक पोजीशन में आओ, तुम्हें अपने दोनों हाथों को आगे लाना पड़ेगा, एक फिस्ट की पोजीशन में, जिसमें तुम्हारे अपने हाथ, दोनों हाथ खुले हुए हों। इसके बाद तुम खुद को डिफेंस कर पाओगे, खुद क्या मतलब बचाव कर पाओगे अगर सामने वाला अटैक करता है। तुम्हें अपनी एक टांग को आगे लाना पड़ेगा, एक को पीछे, एंड थोड़ी सी कमर को बेंड करना पड़ेगा, जैसे एक एक्चुअली में फाइटर खड़ा रहता है वैसे तुम्हें एक पोजीशन में आना है। ठीक है, इतना तो टाइम होता ही होता है। उसके बाद तुम्हें उस पर अटैक करना है। देखो, पंचिंग मत करना, पंचिंग काफ़ी ज़्यादा उसके लिए भारी हो सकती है। लेकिन अगर सिचुएशन बहुत सीरियस जा चुकी है, जिसमें तुम्हें खुद को छुड़वाने का टाइम है, तो तुम पंचिंग ज़रूर करना, किक मार देना, कुछ ज़रूर करते रहना, जिससे तुम अपने आप को छुड़वा पाओ और ख़ुद का डिफेंस कर पाओ। देखो, हमारा मेन पर्पज़ स्ट्रीट फाइट का ये होने वाला है कि हम खुद का डिफेंस करें।
लेकिन सामने वाले को एकदम मार नहीं डालें। लेकिन अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा आगे पहुंच चुकी है या फिर तुम्हें लड़ना एक्चुअली में है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ एक्चुअली में तुम क्या कर सकते हो। नंबर 1 पे है तुम पंचिंग ट्राई करना, किक ट्राई करना, या फिर तुम अपनी ये जो कोनी होते हैं इससे मारना ट्राई करना। एंड स्पेशली ट्राई करना कि तुम उसके फेस पे हिट करो। एंड जब तुम उसके फेस पे हिट करते हो ना, वो एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पॉइंट होता है, जिसके बाद उसके पास ना एक रिस्पॉन्स करने का टाइम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद तुम ईजिली वहाँ से एस्केप कर सकते हो। उसके बाद ना मैंने पिछली कई वीडियो में बताया था कि अगर तुम हो सके या फिर तुम्हें पता है कि मेरी फाइट होगी तो ना तुम एक ऐसे वेपन बाय कर सकते हो जो GTA वाई सिटी में लिया जाता था। आई थिंक उसका नाम था हैंड ग्रिप का कुछ ऐसा नाम था, मैं फोटो डाल दूंगा, वो तुम देख लेना। वो तुम बाय आउट कर सकते हो, वो भी काफ़ी वर्थ इट होगा अगर तुम्हारी फाइट होती रहती है। और हाँ, एक और टिप देता हूँ, तुम अपने अगर लंबे बाल हैं तुम्हारे तो तुम उनको अवॉइड करना, तुम अपने लंबे बाल कटवा दो, क्योंकि अगर तुम स्ट्रीट फाइट करते हो तो तुम्हें अपने बालों से पकड़ पकड़ के मारा जाएगा। तुम्हारे बाल लिटरली एक टूल होंगे उनके लिए, ठीक है। तो मतलब तुम्हें सबसे पहले बालों से पकड़ा जाएगा और बालों से पकड़ने के बाद दर्द बहुत होता है, लेकिन तुम इसको अपने फ़ायदे के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर सामने वाले एनिमी के लंबे बाल है, तुम उसके बाल पकड़ के नोच के उसको फेंक डालो, तुम लिटरली उस पर जीत सकते हो अगर तुम उसके बालों को पकड़ लेते। अब देखो, फाइट तो फाइट होती रहेगी, लेकिन मैंने जो तुम्हें स्टार्टिंग में कहा था कि तुम्हें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, उसके लिए बेस्ट तुम्हें करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करनी पड़ेगी। तुम्हें एक स्लीप बिल्डर की तरह एक्ट करना पड़ेगा। स्लीप बिल्डर कैसा होता है? स्लीप बिल्डर बेसिकली एक पर्सन होता है जो कि बाहर से भी एकदम स्किनी या फिर पतला दुबला सा लगता है, या फिर लगता है मोटा होगा, लेकिन उसके मसल काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बिल्ड होते हैं या फिर उसकी पावर ज़्यादा होती है। तो उसको कैसे बिल्ड करना है, देखो मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताता हूँ जो कि तुम घर में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद तुम्हारी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। नंबर 1 पे मार्शल आर्ट ट्राई करना। तुम यूट्यूब पे सर्च करो मार्शल आर्ट एट होम, या फिर मैं वीडियो भी बना दूंगा इन फ्यूचर, आई थिंक मैंने अभी तक तो नहीं बनाई। तो उसके बाद तुम दूसरी चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हो, वो है कैलिस्थेनिक्स। घर पर ही ये सारी चीज़ें तुम घर पर ट्राई आउट कर सकते हो, या फिर सर्च करो होम वर्कआउट फॉर बॉयज़ यूट्यूब पर, एंड तुम्हें काफ़ी ज़्यादा वीडियो मिल जाएंगी। जो भी तुम्हें अच्छी लगे उनको डेली प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। या फिर तुम जिम के कुछ इक्विपमेंट घर में बाय कर सकते हो, जैसे कि पुलअप बार होता है, डंबल्स होते हैं, उनको बाय कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा बजट लो है तो तुम घर पर नॉर्मली फ्री पर ट्राई करो। तो ये थी वो सारी चीज़ें जो तुम्हें स्ट्रीट फाइट के लिए पता होनी चाहिए, जिससे तुम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाओगे, अपने अभी वाले बुली को डील कर पाओगे। इन फ्यूचर तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा लाइफ ईजी हो जाएगी एंड तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। बाय द वे, अगर तुम्हें मेरी ये नॉलेज काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल लगी है या फिर तुम्हें ऐसा लगा मैंने कुछ काम की बात बताई है, तो तुम पिन कमेंट चेक करना या फिर डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर मैंने एक बहुत प्यारा कोर्स बनाया जो कि स्पेशली इन टॉपिक्स के रिलेटेड ही है, तो उनको चेकआउट करना। उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम है, एक बार ज़रूर चेकआउट करके देना, लिटरली मक्खन है मक्खन। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल द यूजुअल, पीस आउट, बाय बाय।